हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेणु कक्कर। काफ़ी बच्चे बीपीएससी ट्रायल 4.0 की जो अभी घोषणा हुई थी उसके बाद से जो मतलब एक तरीके से जो कैलेंडर जारी किया गया था, कहीं ना कहीं उस कैलेंडर को देख के बच्चे नाराज़ हो गए थे, हताश हो गए थे कि अब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, हम आगे तैयारी करें ना करें। तो कहीं ना कहीं माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि अब हम क्या करेंगे आगे। तो ये इस उन बच्चों के लिए हैं कि जो बच्चे अगर एक चीज़ की एक बात सोचे, खुद कॉमन सेंस लगाइए कि अगर एक स्टेट में नौकरी नहीं मिल रही तो दूसरे स्टेट में तो आ ही रही है। तो इस चीज़ के लिए आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। लेकिन जो भी हम तैयारी करते हैं, जो भी हम सब्जेक्ट की नॉलेज लेते हैं, वो कभी हमारी वेस्ट नहीं जाती। वो कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम में हमें फुलफिल मिलती है, यानी कि उसका हमें बेनिफिट मिलता ही मिलता है। अगर हम कुछ भी स्टडी करते हैं या किसी भी बुक से पढ़ते हैं या कोई नोट से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। तो उसके रिगार्डिंग हमें निराश नहीं होना चाहिए। आपको भी पता है एक बहुत बड़ी घोषणा हो चुकी है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। अब 4.0 के लिए क्या है, क्योंकि 3.0 में कहीं ना कहीं कैलेंडर में जारी किया गया था कि अगस्त में एग्ज़ाम होंगे, लेकिन 3.0 में अभी तक एग्ज़ाम ही अभी ख़त्म हुए हैं। उसके बाद आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम जो होता है वो डिले हो जाता है। जब कैलेंडर 4.0 यानी जो न्यू कैलेंडर जारी किया गया, जब उसमें बच्चों ने देखा कि हमारी जो बिहार शिक्षक भर्ती है 4.0 का कोई भी अपडेट ही नहीं है, तो इसीलिए बच्चे थोड़े से निराश हो गए थे। लेकिन अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ क्लियर करेंगे। वीडियो को स्क्रिप्ट मत करना, ध्यान से सुनना है, हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे ताकि आपके माइंड में जो तैयारी चल रही थी आप उसको कंटिन्यू कर सके, कहीं रुके ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको आगे अपकमिंग एग्ज़ाम में फ़ायदा देगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आपको भी पता चल चुका है कि 4.0 जो है जिसमें न्यू अपडेट है क्या है, 1 लाख यानी कि 1,60,000 की भर्ती, 1,60,000 83 भर्ती ऑलमोस्ट आपको बता दी गई है। ये कहाँ बताई है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से पदों पर बताई गई है, सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि ये भर्ती जो आई है वो कब आएगी, कितने टाइम पर आएगी। 4.0 जो भर्ती के बारे में बात हो रही है, डिस्कस हुआ है, वो क्या है, ये एक उसके बारे में डिटेल है। तो वीडियो को आगे देखते हैं कंटिन्यू करते हुए। सबसे पहला तो है कि आपको भी पता है कि यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके पॉइंट। देखिए यहाँ पे चार तरह के लेवल के पोस्ट आती है। एक तो होती है हम यहाँ पे जैसे नॉर्मली होते हैं पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। एक होती है हमारी जो सेकेंडरी जो होती है शिक्षक भर्ती होती है, यहाँ पे हमें टीजीटी होती है, फिर पीजीटी होती है, ये होती है। लेकिन यहाँ पे 9 to 10 अलग होता है और हमारा 11 to 12 बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अलग होता है। 9 to 12 में क्या होता है कि आपके एसटेक चाहिए होता है और पीजीटी में 11 और 12 के लिए भी एसटेक क्लियर होना चाहिए। लेकिन 6 to 8 के लिए सीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी वाले पेपर सीटेक पेपर 1 क्लियर है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे सीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बस एक पॉइंट ध्यान रखिए कि जब भी आपका सीटेक क्लियर है तो आपकी जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, जिसमें से आपके 90 मार्क्स क्लियर होने चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए, और जितनी भी एजुकेशन आपने ली गई है वो भी आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय मेरा ये है। तो इसलिए आप इस भर्ती के लिए जो भी अपकमिंग भर्ती आएगी 4.0 उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं। और बीएड वाले भी कर सकते हैं। बीएड वाले यहाँ पे जो है टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीटीसी या स्टेक बता दिया मैंने आपको, सीटेक बता दिया, डीएलएड 1st to 5th क्लास के लिए होता है। बीएड जो होता है हमारे टीजीटी पीजीटी और अपकमिंग एग्जाम के लिए होता है, जिसमें ग्रेजुएशन चाहिए होती है, और पीआरटी के लिए 12th क्लास चाहिए होती है जब हमारे डिटेल में आएगी। तो यहाँ पे बच्चों की जो डाउट्स ये थे कि अब क्या बिहार शिक्षक भर्ती आएगी नहीं आएगी, तो उसका सर्कुलर मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा आया है। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो अभी अपकमिंग विधानसभा के बजट हुए थे उसमें जो हमारे सुनील सत्ते शिक्षा मंत्री उन्होंने डिस्कस किया था, तो सारी चीज़ें हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि बिहार में बिहार शिक्षक भर्ती जो 4.0 है उसकी अपकमिंग वैकेंसी आएगी 100% श्योर है। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उनका 1 नहीं निकला हो, 2 नहीं निकला हो, लगता है कई बार होता है कि हमारे स्टेट जो होता है, जिस स्टेट में रह रहे हो उससे काफ़ी दूर हो जाती है, और उस समय ट्रांसफ़र ऑर्डर भी नहीं थे 2.0 में, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम आगे तैयार। और आपको एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे पहले क्या होता था, 3 बार चांस देते थे, अब 5 बार चांस मिल सकते हैं एग्ज़ाम देने के।
कि आप 5 बार चांस में देंगे। अगर 5 से ऊपर हो जाते हैं तो आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, और हर साल वैकेंसी निकलेगी। इसके अगले साल भी जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी 5.0 वैकेंसी 100% आएगी। जो रिक्तियाँ अभी पेंडिंग हैं उसको कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी समय से क्या पता है रिक्तियाँ नहीं निकल रही थी, अब लगातार कंटिन्यू निकल रही है। तो आपकी हर साल भर्तियाँ होंगी, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरीके से तैयारी को कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भर्ती है वो 1,60,000 नए शिक्षक पदों की शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है। नियुक्ति के अगस्त के बाद विज्ञापन होगा। अगस्त मतलब ये जो अगस्त चल रहा है, यानी अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई में अब आपके मान लीजिए आप 30 डेट हो गई है, उसके बाद आपके जाएगा अगस्त आएगा, तो अगस्त में आपकी विज्ञापन। अगस्त के बाद यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि आपको मुश्किल से 1.5 या 2 महीने भी नहीं मिलते। आपको पता ही है 1 मंथ में आपको सब्जेक्ट जो है अपने क्लियर करने हैं और एग्ज़ाम देने जाना है। तो इस चीज़ के लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं अभी जब पेपर का नोटिफिकेशन आएगा, जब फॉर्म फिल करूँगा उसके बाद तैयारी करूँगा, ऐसा नहीं कीजिए। आप कंटिन्यू रखिए। आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके पॉइंट्स को। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति, यह सभी नई नियुक्तियां होंगी। गुरुवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के दौरान यह प्रश्न उठाया था, और उन्होंने कहा था कि 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा शिक्षा विभाग ने इन नई नियुक्तियों के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा यानी कि BPSC को भेज दी है। इसके विज्ञापन कब जारी किए जल्दी ही करे जाएंगे। यह विज्ञापन जल्दी ही साफ हो जाएंगे। हालांकि सूत्र बताते हैं कि विज्ञापन अगस्त के बाद कभी भी निकाला जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक नियुक्तियां प्रारंभिक स्कूलों में होगी, और प्रधान शिक्षक सामान्य शिक्षक की संख्या सर्वाधिक होगी, यानी PRT और TGT की भी होगी। इसके अलावा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, जो मैंने बोला था PGT और TGT के भी शिक्षकों की, और प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल की ही नियुक्ति भी शामिल होगी। सामान्य विषयों के अलावा कंप्यूटर की भी होगी। बहरहाल इसकी रिक्तियाँ 26,000 होगी। कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा बताई गई है, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर टीचर की कमी है, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी यहाँ पे डिस्कस कर दी है। कंप्यूटर टीचर की नियुक्ति के अलावा इन्होंने कहा है कि यहाँ पे क्लास में स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए विभाग लगातार कदम उठा रहा है। यानी शिक्षक की कहीं ना कहीं कमी हो रही थी, उनका रेशो नहीं बना था, जिसकी वजह से यहाँ पे भर्ती जारी की गई है। ध्यान दें, शिक्षा विभाग ने BPSC को अधिरचना भेज दी है। सर्वाधिक नियुक्ति प्रारंभिक स्कूलों में होगी। 26,000 कंप्यूटर की शिक्षक बहाल की जाएगी। शिक्षा के सहमति यानी कि अनुपूर्वक बजट सर्वसम्मति से द्वारा पारित किया जाएगा। विधायकों से 10-10 स्कूलों की सूची मांगी गई है, किन के स्कूलों में है। तो क्या है, इन्होंने क्या मांगा है? विधानसभा के अनुपूरक बजट के बाद विवाद के लिए कहा है कि राज्य सरकार सभी सरकारी विद्यालयों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए विधायकों से 10-10 स्कूलों की सूची लेकर जीर्णोद्धार कराएगी। साथ ही स्कूलों को कोर्स प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयार करने में मदद मिल जाएगी। वाद विवाद के बाद भी अनुपूरक बजट को संपत्ति करते हुए उन्होंने जो शिक्षा विभाग का जो बजट दिया वो 10,391 करोड़ रुपए कहा था। उसमें से कुल 52,000 करोड़ रुपए ही कहा है जो राज्य सरकार बजट ने बनाया है, जो 18% है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि गुणवत्ता की सुधार किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी हर एक नागरिक को प्रशिक्षित करना है। और उन्होंने आगे ये भी कहा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कि 1,73,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री ने मुख्य नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा विभाग मंत्री के भविष्य यानी छात्रों को बेहतर गुणवत्ता शिक्षा मिल सके, इसके लिए काम कर रहा है। शिक्षा से गुणात्मक सुधार के लिए 1,77,00,000 शिक्षकों की भर्ती एक बार में की गई है। यह अपने आप में रिकॉर्ड होगा। उन्होंने कहा, वर्तमान राज्य में शिक्षकों की कुल 5,37,000 है। वर्तमान समय में उन्होंने 5,37,00,000 है। 85 शिक्षकों की क्षमता परीक्षा जल्द होगी। निकाय शिक्षकों की राजकीय का दर्जा देने के लिए समीक्षता परीक्षा की जा रही है, जिसमें से 85,000 शिक्षक क्षमता की परीक्षा होगी। इसके अलावा निकाय बीमार महिला पति पत्नी स्थानांतरण सुविधा भी दी जाएगी। मंत्री विधानसभा में कहा गया कि सरकार ने स्कूलों की आधारभूत संरचना पर भी ध्यान दिया है। इनमें से कोई भी लापरवाही नहीं होती है तो दोषी अधिकारी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, सूबे में अब 32 में से बच्चों को एक शिक्षक पढ़ाएगा, यानी इन्होंने रेशो बता दिया कि 32:1 सीटें होंगी। मंत्री ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काफ़ी बदलाव हुआ है। 2006 से शिक्षकों की कुल संख्या 1,80,000 थी, अब 24 में बढ़कर 5,77,00,000 हो चुकी है, यानी कि काफ़ी सारी भर्ती हो चुकी है। जिसमें से उस दौरान 65 बच्चों में एक शिक्षक होता था, लेकिन अब क्या होगा, 32 शिक्षकों में एक। बहुत बड़ी रेशो उन लोगों ने कवर कर ली है।
आज 32 बच्चों में एक शिक्षक होगा, जिसमें से हमें उन्होंने कहा कि सदन में अजय कुमार के प्रस्ताव के विरुद्ध शिक्षा विभाग के 10,391 करोड़ के अनुपूरक बजट के स्वीकार कर लिया गया। यानी कि आपकी जो भर्ती है वो जल्द ही आने वाली है इस नोटिफिकेशन के आधार पर। आपको भी पता है कि विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी चुनाव होता है, उसकी जो हमारा आधार होता है वो होता है शिक्षक भर्ती। तो शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं अदर स्टेट में ज़रूर आएगी। आपको भी पता है कि अभी रिसेंटली आपने खुद ही सुना होगा कि झारखंड टेट हो रहा है, उसके बाद 24,000 वैकेंसी आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं हर स्टेट में वैकेंसी आ रही है। सबसे बड़ा रीज़न होता है कि तैयारी। देखिए, तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, यहाँ तक अगर अदर स्टेट की बात करें, सबसे पहला होता है एनसीईआरटी बुक्स। अपना बेसिक क्लियर करना है, अपने बेसिक से पढ़ना है, क्योंकि उसी में से बेसिक क्लियर होता है। दूसरा, अदर स्टेट की एससीईआरटी। मैथ्स के लिए आपको कोई भी जर्नल बुक्स मिल सकती है, मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं जो हर बार हुए। अब आपको पता है ट्रायल बीपीएससी ट्रायल 1.0 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में मिल जाएंगे। पीआरटी देख लीजिए, पीजीटी देख लीजिए, टीजीटी ले लीजिए, जो भी एग्जाम हुआ है अपकमिंग प्रिंसिपल के, तो उससे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तैयारी कर चुके हैं और सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर के द्वारा आधार पर कर सकते तैयारी। और जो बच्चों का बेसिक थोड़ा सा कम लगता है, जैसे रीजनिंग में, मैथ्स में, इंग्लिश में, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी एनसीईआरटी की तरफ ही रुख करना है, एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। मैथ्स के लिए 6 to 8 क्लास की बुक्स को पढ़ लीजिए। 5th के लिए अगर आपको 1st to 5th क्लास की दे रहे हैं तो वहाँ पे 1st to 5th एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कीजिए। उसमें बेसिक पूछा जाता है और आपको जो अगर आपको मैं अलग अलग पैटर्न में भी आपको बताऊंगी कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको स्मार्ट तरीके से तैयारी करें। क्योंकि आपको भी पता है कि अभी हमने देखा है कि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी हो जाता है और आपके 15 या 20 दिन के अंदर अंदर, यानी 1 महीना भी मुश्किल से हार्डली मिलता है कि नोटिफिकेशन आ गया, सडनली एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गए और उसके बाद सीधा सा एग्ज़ाम हो गया। तो हर एग्ज़ाम का जो इनके काम करने का तरीका है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सडनली आप एग्ज़ाम में इतने प्रिपेयर हो जाए कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, देखिए कोई कॉमन पेपर है, हर क्वेश्चन में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर तो पूछा ही जाता है, ये कॉमन है। बस यहाँ पे कंप्यूटर नहीं पूछा जाता। बीपीएससी ट्रायल 4 मतलब जो भी जितने भी अपकमिंग एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस के एग्जाम हुए हैं, उसमें नहीं पूछा जाता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और अपनी करंट अफेयर्स, जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है वही पूछी जाती है। कुछ ऐसा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर पहले से ही रहेंगे तो आप इजीली रहेंगे, सिर्फ उस टाइम पर सिर्फ आपकी रिवीजन होगी। तो इसीलिए इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट्स होता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।